एमपीपीएससी की एग्जाम डेट आ चुकी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से और ऑफिशियल नोटिस विज्ञापन डिटेल वाला आपको जल्द देखने को मिल सकता है एमपीपीएससी की वेबसाइट पर। जो सीरियस छात्र हैं काफी समय पहले से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था और चेंज सिलेबस की वजह से कई सारे लोग अपना प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए थे और एक ये भी कारण रहा कि उन्होंने क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़ा नहीं और 2024 के सिलेबस के हिसाब से एग्जाम की डिमांड पूरी नहीं कर पाए। तो इस वजह से कई लोग बाहर हो गए थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने 2024 में अपना पेड ग्रुप चलाया था और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने चेंज सिलेबस के हिसाब से अपडेटेड कंप्लीटली रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल दिया था लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। ठीक है, उसके हिसाब से काफी सारे लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया, पढ़ा भी और क्वालिफाई भी किया। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स 2024 वाला 2024 का सिलेबस ही अब फॉलो किया जाएगा 2025 के पेपर में। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखिए अधिसूचना में लिखा हुआ है कि परीक्षा हेतु विज्ञापन की समस्त शर्तें 2024 के अनुसार होंगी। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम ये सब 2024 के अनुसार ही होगा, समान रहेगा। तो 2024 सिलेबस की पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस लेटेस्ट पेड बैच में आकर कर सकते हैं। 3 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है। इसको ज्वाइन करके प्रीलिम्स 2025 की पूरी तैयारी कर सकते हैं जो प्रीलिम्स 2024 के सिलेबस के हिसाब से ही होने वाला है। इसमें कुछ अपडेट्स भी करेंगे, जैसे कुछ लोगों ने पूछा था जिन लोगों के पास 2024 का मटेरियल है तो 2025 वाला ज्वाइन करना जरूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें जरूर हम अपडेट करेंगे। 10% चीज़ें 15% चीज़ें जो अपडेट की जरूरत है जिन चीज़ों में वो हम करेंगे। कुछ प्रश्न 2-4 प्रश्न जो हमारे से नहीं आ पाए उन पर भी विचार विमर्श कर रही है हमारी टीम की किस तरीके से वो प्रश्न रह गए और आगे जो भी मतलब कह सकते हैं टॉपिक्स हैं उनसे जो आगामी प्रश्न बन सकते हैं उनमें जो अपडेट्स की ज़रूरत है वो 2025 वाले स्टडी मटेरियल में किए जाएंगे और पेड क्विज में भी नए तरीके के सवाल अपलोड किए जाएंगे। तो 2024 वाले जो बैच वाले हैं जिन लोगों का क्वालिफाई भी हुआ था, अगर 2025 के लिए दोबारा बैच ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं, अपडेट्स इसमें मिलेंगे। 3 नवंबर से जो हमारा क्रैश कोर्स शुरू हुआ है इसका स्ट्रैटेजी वीडियो 4 नवंबर को मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए कुल मिलाकर बात ये है कि इसमें हम जीएस पेपर 1 की तैयारी कराएंगे जिससे कट ऑफ बनता है आपका। जीएस पेपर 2 की इसमें कोई तैयारी नहीं कराएंगे, सी सेट का वो आपको खुद से इसमें सॉल्व करना होगा और इसमें जीएस पेपर 1 की हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। 2024 के अपडेटेड न्यू सिलेबस के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और प्रैक्टिस रिसोर्सेस आपको मिलेंगे इस फुल पेड ग्रुप से। जिन लोगों ने केवल टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन किया उनको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिन लोगों ने पेड क्विज का ग्रुप ज्वाइन किया उनको केवल पेड क्विज मिलेगी जैसा जैसा आपने लिया है। फुल पेड ग्रुप वालों के हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी पूरी बता दे रहा हूँ क्योंकि उनको सारी चीज़ें मिलेंगी। उनको डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट मिलेगा, यानी डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जिसमें करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल प्लस एमपी का सब कुछ शामिल है। सारी चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी। साथ ही प्रैक्टिस रिसोर्सेज में टेस्ट सीरीज मिलेगी। 30 टेस्ट सीरीज जो है हम आपको देने जा रहे हैं। 30 टेस्ट आपके होंगे सेक्शनल और फुल लेंथ मिला करके और इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि एमपीपीएससी के एग्जाम में चाहे सिलेबस जैसा भी रहा हो पहले भी और 2-3 बार अपडेट हुआ है पिछले 5 वर्षों में, प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज एमपीपीएससी में आप इतना कट ऑफ नहीं ऊपर ला पाएंगे क्योंकि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें। यूआर के लिए तो है ही, अन्य पोस्ट के लिए भी मतलब अन्य कह सकते हैं रिजर्वेशन वालों के लिए भी बहुत कम नहीं रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती एमपीपीएससी के एग्जाम में, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हायर साइड रहता है और पेपर भी बहुत ईजी आजकल नहीं आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है लेंदी आ रहे हैं, ट्रिकी भी आ रहे हैं। तो आपको कट ऑफ पार करने के लिए अच्छे से पूरा स्टडी मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और रिवीजन भी करना पड़ेगा। हमारे पेड ग्रुप की स्ट्रेटजी ये है कि डेली 6-7 घंटे आपको स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी में प्रैक्टिस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करना भी शामिल है। फुल फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, कोई लाइव क्लासेस यहाँ पर नहीं हम इसमें इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और आगे भी नहीं करेंगे क्योंकि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो स्टडी मटेरियल से पूरा सॉल्व किया जा सकता है। प्रैक्टिस करके पूरा रिवाइज करके आप जो है स्टडी मटेरियल को अगर 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ करके कम से कम अगर 2 बार रिवाइज कर लेंगे, सारे प्रैक्टिस रिसोर्स जो हम देंगे टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के फॉर्म में उसको सॉल्व कर लेंगे, निश्चित तौर पर आप यूआर का और अन्य कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में आ जाएंगे। हमारा जो ग्रुप है ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में होता है, जो 2023 में भी हमने चलाया था, 2024 में भी चलाया था, पिछले 2 वर्षों से हम चला रहे हैं और हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। जो लोग हमारे स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ते हैं और वो उनके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित होता है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिलेक्शन मटेरियल आपके लिए साबित होगा स्टडी मटेरियल। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे हमारी स्ट्रैटेजी के अनुसार, ये आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा फुल पेड ग्रुप में। अगर आपने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना होता है जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। सिलेबस वगैरह का एनालिसिस अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमारा स्टडी मटेरियल कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी सहायता कर सकता है, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो जो है अभी दिया जाएगा, उसमें आपको बेसिक चीज़ें बता दी जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप कैसे अब जो है चलाना होता है, कैसे आप पीडीएफ सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस में, कैसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, पेड क्विज कैसे अटेम्प्ट करना होता है,
करंट अफेयर कैसे आता है ग्रुप में, डेली मॉड्यूल कैसे आएंगे, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनको सारा स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिलेगा। आपको इस ग्रुप में भी जोड़ा गया होगा और डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में भी जोड़ा गया होगा। डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ये होता है कि कोई भी आपका डाउट है इस पूरे सिलेबस संबंधित, जो हमारा प्रीलिम्स का GS1 का सिलेबस है उससे संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से, हमारी पेड क्विज से कोई भी आपका डाउट है वहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसा कि हमको बता दिया गया है 2024 के अनुसार ही पाठ्यक्रम और बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, परीक्षा की शर्तें। तो परीक्षा की शर्त क्या है? प्रीलिम्स वाला, जैसे वस्तुनिष्ठ OMR शीट बेस्ड पेपर जो आप देते हैं 100 क्वेश्चंस वाला, GS पेपर 1 का और CSAT का जो देते हैं, तो वही होगा। और फिर मुख्य परीक्षा होगी, लिखित वर्णनात्मक होती है, फिर साक्षात्कार होता है। 3 स्टेज का ये परीक्षा होती है जिससे आपको फिर पोस्ट मिलेगी। अभी मेंस हुआ था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, वो पेपर्स मेंस में होंगे। और प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है 2 घंटे का, 200 अंकों का, 100 प्रश्नों वाला। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोलते हैं, या CSAT इसको बोलते हैं अन्य स्टेट्स में। तो ये 2 घंटे का होता है, 200 अंकों का होता है। इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग अंक लाने होते हैं और इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं क्वालिफाई करना, लेकिन इसको जरूरी है। अदरवाइज आप इसका भी अगर कट ऑफ क्लियर करेंगे GS पेपर 1 का, तो आपके काम का नहीं रहेगा। दोनों ही पेपर में ऐसा कोई ऋणात्मक मूल्यांकन यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन MPPSC। नेगेटिव मार्किंग MPPSC में नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने की वजह ये भी है कि इसमें आप गेस कर सकते हैं कुछ प्रश्नों को, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न पत्र आपका GS पेपर 1 का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपता है, और प्रश्नों में कोई भी आपकी कह सकते हैं डाउट होता है तो किसको माना जाता है? हिंदी माध्यम को इसमें तरजीह दी जाती है। ज़्यादातर स्टेट PCS में क्या होता है, अंग्रेजी माध्यम को इसमें देते हैं फाइनल जो कह सकते हैं फाइनल जो कह सकते हैं मान्यता। लेकिन प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद को ही प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। मुख्य परीक्षा के लिए कितने लोग सिलेक्ट होंगे? अधिकतम 20 गुना। रिक्त पदों की संख्या के प्रवर्गवार 20 गुना लोग सिलेक्ट होंगे। यानी कि मान लीजिए जो है जेल अधीक्षक की अगर 10 वैकेंसी है तो उसके लिए कितने लोग सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए? 200 लोग ही मेंस लिख पाएंगे। तो आप देखिएगा MPPSC एक बड़ा राज्य है, ठीक है, एरिया वाइज काफ़ी बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी कम ही आती है उत्तर प्रदेश PCS के तरीके। तो मान लीजिए 200 वैकेंसी भी आती है तो कितने लोग मेंस लिखेंगे? 4000 से ज़्यादा लोग मेंस नहीं लिखेंगे लगभग। तो इस तरीके से इसमें होता है। तो कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा हाई साइड जाता है। अभी सब मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ कट ऑफ कैसा रहता है। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल आहारकारी स्वरूप का होगा। इस प्रश्न पत्र में उपर्युक्त बिंदु 5 के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा सेकंड पेपर में, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में यानी कि मेरिट फॉर्मेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये अब सिलेबस को देख लेते हैं। इस सिलेबस पर पेपर हो चुका है। 2024 में जो पेपर हुआ था वो इसी सिलेबस पर हुआ था। आपने देखा होगा अगर पेपर, तो इससे जो संस्कार वाला जो है ये जो दिया हुआ है संस्कार, तो उपनयन संस्कार जो है इससे प्रश्न आया था, ठीक है। वेदों से प्रश्न आया था, वेद से 2 प्रश्न आए थे इस बार, ठीक है। सभा समिति से एक प्रश्न आया था इसमें, तो आपने देखा इससे प्रश्न आए थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत से और जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से एक प्रश्न आया था। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक दो प्रश्न आए थे करीब इसमें। एकीकरण पुनर्गठन से इसमें नहीं प्रश्न आया था अभी। मध्य प्रदेश की इतिहास संस्कृति इससे प्रश्न आए थे। और इस बार MPPSC का जो मतलब सिलेबस होता है हमेशा ही 50% MP का होता है इसमें, लेकिन इस बार आप देखेंगे MPPSC में MP का वेटेज और भी बढ़ाया गया है। जो आयोग वाला जो चैप्टर होता था काफ़ी बड़ा होता था उसको घटाया गया है, लेकिन आप देखेंगे MPPSC में MP का भूगोल काफ़ी ज़्यादा है, इसका सिलेबस बढ़ चुका है, ठीक है। संवैधानिक व्यवस्था में कई सारी चीज़ें, और जनजातियों का अलग से एक पूरा इन्होंने टॉपिक बनाया था। तो इसमें जनजातियों से संबंधी आपको डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। जनजातियों से प्रश्न भी आए थे 2024 वाले में। SDG इसमें ऐड किया गया है। तो MP का व्यापार वाणिज्य इससे पहले कम प्रश्न आते थे, लेकिन अब उसमें ज़्यादा प्रश्न आएंगे। कुछ स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स भी जोड़े गए हैं, जैसे अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम। सिकल सेल एनीमिया जो है जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से जो PM मोदी जी ने लॉन्च किया सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, इससे एक प्रश्न जो है इस बार आना अनिवार्य है। एक प्रश्न तो इससे आना ही आना है, मैं आपको लिख के दे दूं, इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 2025 वाले में। तो इस तरीके से जितना भी सिलेबस है आपको अलग से कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसके लिए बुक ले लें या फिर हम किसी टॉपिक के लिए कोई बुक बताएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे समसामयिकी हो, चाहे संचार प्रौद्योगिकी हो, चाहे बेसिक कंप्यूटर हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हो, पूरे जो 10 टॉपिक हैं और उनके जितने भी सब टॉपिक्स हैं, सारा स्टडी मटेरियल आपको एक जगह पर मिल जाएगा, मॉड्यूल फॉर्म में मिलेगा। एक एक करके आपको मिलता जाएगा, डेली बेसिस पर आपको तैयार करते जाना है और आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे G20 सवाल आया था इस बार, G20 से 2024 में सवाल आया था कि सबसे पहली समिट कहाँ पे हुई थी, उसको बताना था।
तो इस बार सार्क, आसियान जैसे ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है? तो सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपको अलग से कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकायदा प्रूफ़ के साथ सारी चीज़ें हम लोग देते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं 2024 में जो हमने चलाया था उसके सारे प्रूफ़ हम लोग कलेक्ट भी नहीं कर पाए थे। टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज़ को हम लोग देख ही नहीं पाए थे, केवल स्टडी मटेरियल से इतने प्रश्न आ गए थे, जो कई बार कट ऑफ के एकदम निकट होते हैं। पंचायतों की सूची संबंधित ये पूछा गया है, चाहे पॉलिटी का प्रश्न हो, चाहे जो है इकोनॉमी का प्रश्न हो, चाहे जो है किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न हो, आप जो है हमारे स्टडी मटेरियल से आराम से कर सकते हैं। आपको बस यही पढ़ना पड़ेगा, अदर चीज़ों में पढ़ेंगे तो फँस जाएँगे। 10 चीज़ों को या फिर 100 चीज़ों को, 100 किताबों को मतलब एक-एक बार पढ़ने से स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स नहीं निकलते हैं आजकल। आपको एक ही रिलायबल सोर्स को कई बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, और टाइम एंड अगेन हमने ये प्रूफ भी किया है। आप प्रश्न देख सकते हैं और हमारा स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल बहुत ही ज़्यादा पेजेस का नहीं है कि बहुत वॉल्यूमिनस है तभी आता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के साथ, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्स्ट के साथ जो है आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वही सब हम इसमें देते हैं, और इससे एग्ज़ाम में आता भी है। चाहे आप एमपी का व्यापार वाणिज्य देखें, चाहे एसडीजी देखें, ठीक है? चाहे जो है एमपी का हिस्ट्री देख लें, कल्चर देख लें, इकोनॉमी देख लें, सब कुछ जो है हम देते हैं इसमें, और उसी से एग्ज़ाम में आ जाता है। मध्य प्रदेश की भूगोल संबंधी प्रश्न हो गए, मध्य प्रदेश के इतिहास संबंधी प्रश्न हो गए, ठीक है? जो अलग से चीज़ें दी हुई, जैसे स्वास्थ्य नीति से जो प्रश्न पूछा गया था, वो हमने यहाँ पे करवाया हुआ है। और ये जो है आप खुद ही मिला सकते हैं, कोई बनाए हुए स्क्रीनशॉट नहीं है। 2024 में जो हमने ग्रुप चलाया था उसका स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं, अगर पहले आपने जॉइन किया होगा, और पेपर से खुद ही मिला सकते हैं। डॉप्सन यूनिट से ओज़ोन परत की मोटाई मापी जाती है। भारत के पूर्व के मिशन पूछे गए थे संचार प्रौद्योगिकी में। और जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? एसडीजी संबंधी प्रश्न। इससे एसडीजी से तो मतलब एसडीजी के लिए अगर आप देखें, क्योंकि यूपीपीएससी का भी ये टॉपिक रहा है, तो एसडीजी के नोट्स जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ज़्यादा डिटेल्ड और रेलिवेंट नोट्स किसी ने दिए ही नहीं है। बाकायदा ट्रिक के साथ, बाकायदा जो है हर चीज़ की एनालिसिस के साथ, सारे फैक्ट्स के साथ एसडीजी संबंधी नोट सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास रहे हैं, और उसका आपको लाभ भी मिला है। जैसे यहाँ पर दशपुर अभिलेख संबंधी प्रश्न पूछा गया था, ये हमारे एग्जाम में जो स्टेटमेंट पूछा गया था वो हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन था, आप इससे सही क्वेश्चन निकाल सकते थे। तो चाहे डिटेल्ड प्रश्न आ जाए इस तरीके का, जिसमें ज़्यादा डिटेल पूछी गई हो, चाहे वन लाइनर आ जाए, चाहे कंसेप्चुअल सवाल आ जाए, आप हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से और स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं। चाहे व्यापार वाणिज्य संबंधी प्रश्न देख लें, चाहे जो है भूगोल संबंधी प्रश्न देख लें, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो हमने दिया है। जनगणना संबंधी प्रश्न हो गया। उसके अलावा जो भारत का भूगोल है, विश्व भूगोल भी इस बार इंट्रोड्यूस किया गया, तो विश्व भूगोल में जो पूछा गया है, ला नीना और अल नीनो, ये भी इसमें जो है करा दिया गया था। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस में होता है, ये पूरा दिया हुआ है। बॉक्साइट का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये एग्रीकल्चर मिनरल डेटा हम हमेशा अपडेट करते हैं। तो ये सारे आपको मॉड्यूल फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे, और जब सारे मॉड्यूल फिनिश हो जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है? जो जो नियुक्तियाँ पूछी गई हैं, जैसे लोकपाल की नियुक्ति पूछी गई थी, वैदिक घड़ी, इसमें पूरा डिटेल प्रश्न हमने कराया था। जो रानी दुर्गावती श्री अन्य योजनाएं, पूरा दिया हुआ था आपके एमपी करंट अफेयर में, ठीक है? स्पोर्ट्स संबंधी प्रश्न हो गए, या फिर कोई भी करंट अफेयर संबंधी प्रश्न हो गया, एमपी करंट हो गया, सब इस पे दिया हुआ है। G20 से इस बार जैसे प्रश्न आया था, तो इस बार सार्क, आसियान से आ सकता है, वो सब भी हमने नोट्स में कवर कराया हुआ है। ई गवर्नेंस संबंधी चीज़ें पूछी गई हैं, बेसिक कंप्यूटर भी पूछा गया है, ठीक है? महानायक टंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं। बादल भोई के बारे में पूछा गया था। रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में पूछा गया था, ठीक है? तो जितने भी ये सब प्रश्न पूछे गए थे, आप इसमें कर सकते थे। हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से उतना ज़्यादा कर सकते थे जितना मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है। यूआर के कट ऑफ के बराबर हमारे प्रश्न, मतलब जितने प्रश्न आपको चाहिए वो हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से भली भांति आपको मिल जाते हैं हमेशा ही, ठीक है? आप खुद ही देख सकते हैं। इतना डिटेल किसी भी संस्थान ने प्रूफ नहीं दिया होगा एमपीपीएससी में, जितना हम हमेशा देते हैं। 2023 का भी आप देख सकते हैं, तब सिलेबस अलग था, तो मैं उसको नहीं शामिल कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये आश्वासन है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, भले ही प्रश्न बिल्कुल बदल जाएंगे। सिलेबस चूंकि यही है, हमने सिलेबस को इतना डिटेल तरीके से कवर किया हुआ है पहले ही, और आगे भी इसमें कुछ अपडेट जो जरूरी है वो हम करेंगे, और इस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि स्टडी मटेरियल को पढ़ करके और प्रैक्टिस रिसोर्स को लगा करके आप सारे के सारे प्रश्न अपने एमपीपीएससी के एग्जाम में सही कर पाएं, और चाहे जितना कट ऑफ चला जाए, 85 चला जाए, 86 चला जाए, अब तक का हाईएस्ट भी चला जाए, तो भी आप उसमें कर सकें। ग्रुप संबंधी जानकारी दी हुई है कि इस ग्रुप में क्या मिलेगा। जैसे फुल पेड ग्रुप कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर्म में होता है, तीनों चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस रिसोर्स भी सारे मिल जाएंगे,
ठीक है। यानी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी, 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। पेड क्विज में जितने प्रश्न कराए जा चुके हैं वो भी जरूरी हैं और आगे भी कई सारे प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलेगा, आप इसमें डाउट क्लियरेंस अपना कर सकते हैं। आपका क्विज में कोई डाउट है, एमपी करंट में कोई डाउट है, किसी भी फैक्ट में कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको वीडियो बना करके हमारे एडमिन सॉल्व करके बताएंगे आपको। कंप्लीट पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट क्लियरेंस की सुविधा को छोड़ करके बाकी सारी सुविधाएं इसमें मिल जाएंगी आपको। ओनली स्टडी मटेरियल प्लस पेड क्विज में स्टडी मटेरियल और पेड क्विज का लाभ आपको मिलेगा। एमपी स्पेशल मटेरियल ले सकते हैं कुछ लोग जो अदर स्टेट के होते हैं। कई लोग को पूछते हैं केवल एमपी संबंधी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो एमपी के करीब 50 प्रश्न आते हैं, 45 से 50 प्रश्न, उसकी तैयारी जो एमपी स्पेशल वाले ग्रुप में आप कर सकते हैं। और पेड क्विज वाले में तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और एमपीपीएससी संबंधी एमपी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा इसमें। बाकी इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके नोट्स इसमें नहीं मिलेंगे। ओनली पेड क्विज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 3000 क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले हैं। ये टॉपिक वाइज एनालिसिस दिया हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि पहले सिलेबस बिल्कुल अलग हुआ करता था, तो आप इसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे पहले ये राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं ये पहले आता था, इससे 8 प्रश्न 10 प्रश्न आते थे, लेकिन ये टॉपिक हट चुका है अब जनजातियों से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो अब ये ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 2024 वाला पेपर हालांकि एक बार जरूर आपको देखना चाहिए कैसे प्रश्न बने थे। अब प्रीवियस ईयर का एमपीपीएससी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ 2024 का, यहाँ पर देखेंगे 2024 का अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 160 गया था, 80 क्वेश्चन चाहिए थे आपको, और एससी के लिए 148 चाहिए था, एसटी के लिए 140 चाहिए था, ओबीसी के लिए 138 चाहिए था फीमेल में, और ओपन में आपको 156 चाहिए, माफ कीजिएगा, ओबीसी के लिए आपको 156 चाहिए थे ओपन में और फीमेल दोनों में, और ईडब्ल्यूएस के लिए 154। मतलब आपको अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पे सही करने ही पड़ेंगे, तभी आप एमपीपीएससी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। कई सारे क्वेश्चन लोग गेस भी करते हैं इसमें। अभी फुल लेंथ टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मॉड्यूल का शेड्यूल देख लेते हैं किस तरीके से आपको डिवाइस मॉड्यूल मिल रहे हैं। पहला मॉड्यूल तो मिल ही चुका होगा आपको 4 नवंबर को। 4 नवंबर को मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, फिर संवैधानिक संस्थाएं, फिर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, इस तरीके से ये चलता जाएगा क्रम। अब केवल नोट्स मिलने से कुछ नहीं होगा, नोट्स जो मिलेंगे उसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, उससे संबंधित सवाल लगाने पड़ेंगे जो आपको पेड क्विज में मिलेंगे, और ये भी करना पड़ेगा कि लगातार रिवीजन भी करना पड़ेगा। किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, सभी को पता भी होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द की। इम्प्लीमेंट जो लोग करते हैं वही क्वालिफाई करते हैं, जैसे स्टडी, प्रैक्टिस और रिवीजन। पहले जो 2 सोपान हैं स्टडी और प्रैक्टिस, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि क्या पढ़ना है आपको ये हमने आपको दे दिया। मॉड्यूल वाइज आता रहेगा, फिर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी मॉड्यूल खत्म होने के बाद। फिर प्रैक्टिस के लिए हमने प्रैक्टिस रिसोर्सेज दे दिए हैं, पेड क्विज आप लगाइए मॉड्यूल के हिसाब से ही। पेड क्विज जो है दी जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस करिए। 30 आपके टेस्ट होने हैं, 30 आपके ऑफलाइन मोड में टेस्ट होने हैं, मतलब पीडीएफ आपको मिलेगी, उसको आपको ओएमआर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसका ये शेड्यूल देख लीजिए, ये आपके टेस्ट होंगे। पहले सेक्शनल टेस्ट होंगे, एक्चुअली ये फुल लेंथ टेस्ट है सारे। जीएस पेपर 1 का ये फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 ये 10 को होगा, और फिर ये जो है 5 फेब को खत्म हो जाएगा। मतलब एग्जाम से करीब 11 दिवस पहले आपके सारे फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। तो 100 प्रश्न वाले ये हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे, कोई सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। मतलब 30 प्रश्न पत्र, 30 बार आपको एक्चुअल एग्जाम जैसा माहौल फेस करने का अवसर मिलेगा हर 3 दिवस में। तो इस तरीके से आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अगर आप इसमें जो है हमारे टेस्ट पेपर में 75 प्रश्न अगर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा हाई साइड रहता है लेवल, तो अगर 70 से 75 भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पे मान के चलिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छे से रिवीजन आपने कर लिया स्टडी मटेरियल का, तो आराम से कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपको 30 बार हम लोग मौका देंगे एक्चुअल प्रीलिम्स पेपर जैसा अनुभव करने का। ये 5 फेब तक आपको पेपर चलेंगे। टेस्ट सीरीज जो है आप सारा स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद और पेड क्विज के सारे प्रश्न लगाने के बाद लगाएंगे, तो आपको मैक्सिमम लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रुप चलेगा। तो 3 चीज़ों पर जो फोकस करना होता है, उसमें स्टडी, इसमें हम सारे मॉड्यूल आपको दे रहे हैं। मॉड्यूल खत्म होने के बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा। मॉड्यूल के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज हम दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज जो आपको दे रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तीसरा जो सोपान है, इसमें स्टूडेंट को ही खुद से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रिवीजन में कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, करना आपको खुद है। रिवीजन की टेक्निक्स कुछ कुछ होती हैं, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, लेकिन कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट वर्क करती है आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, और रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। बिना रिवाइज किए, बिना चीज़ों को बार बार पढ़े देखे बिना आप सही प्रश्न तक कॉन्फिडेंटली नहीं पहुंच पाएंगे। और कट ऑफ वही लोग क्लियर करते हैं जो अच्छा रिवीजन करते हैं। पढ़ते तो सब हैं, प्रैक्टिस भी सब कर लेते हैं कई बार, लेकिन कट ऑफ उन्हीं का निकलता है जो लोग अच्छे से रिवीजन भी करते हैं। तीनों सोपानों से होकर जो लोग गुजरते हैं वो निश्चित तौर पर अपना कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं।
एमपीपीएससी के एग्जाम की विशेषता आपको समझ लेनी चाहिए अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। जो लोग रेगुलर पहले देते रहे हैं उन्हें तो पता है, ये एक फैक्ट ओरिएंटेड एग्जाम है। इसमें कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, यानी कि कुछ में ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं किसी क्वेश्चन में, और किसी क्वेश्चन में वन लाइनर पूछा जाता है। इसके अलावा अलग तरीके के प्रश्न इसमें नहीं बनते हैं। ये भी एक कारण है कि कट ऑफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें असर्शन रीजन वाले कोई प्रश्न नहीं बनते हैं, जैसे यूपीपीएससी में या हरियाणा पीसीएस में या फिर बीपीएससी पूछने लगा है। असर्शन रीजन वाले कोई सवाल इसमें नहीं आते हैं। कट ऑफ थोड़ा-सा इसमें हाई साइड रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी कम है। बस यहीं पर कैंडिडेट मार्क खा जाते हैं। कई लोग 2 क्वेश्चन से रुक जाते हैं, कई लोग 5 क्वेश्चन से रुक जाते हैं, बस यही होता है। आपको एक ऑप्टिमम नंबर तक पहुँचना है, वो आयोग डिसाइड करता है, ठीक है? लेकिन ज़रूरी ये है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही निकालें, उसी वजह से लगातार प्रैक्टिस का महत्व बढ़ जाता है, रिवीजन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स में इतने सारे फैक्ट तैयार करने होंगे, कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ सकती हैं। क्योंकि जो रटेगा वही मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल पाएगा। सारी चीज़ें नहीं रटनी है, ठीक है? कुछ लोग मेरे इस वाक्य को जो है ऐसे शब्द से नहीं ले लीजिएगा कि सारी चीज़ें तैयार करनी है। बुरहानपुर संबंधी आपको सारे तथ्य तैयार करने हैं, एसडीजी की पूरी रिपोर्ट बाय हार्ट रटनी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिटन नहीं है, रिटन मेंस में है, वो अलग खेल है। इसमें आपको जो है ऑप्टिमम इतना सब कुछ तैयार करना है जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दे दिया है, वही ऑप्टिमम आपको तैयार करना है। जैसे अष्टांग योग है, जितना फैक्ट अष्टांग योग का हमने दे दिया बस वही तैयार करिए। वेद संबंधी जितना फैक्ट हमने दे दिया है उतना ही सफिशिएंट है, उसके अलावा एग्जाम में नहीं आएगा। और जितने टॉपिक्स जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, जैसे 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं पूछे जा सके थे, क्योंकि क्वेश्चन तो 100 ही बनाने थे आयोग को। जो टॉपिक नहीं अभी तक पूछे गए हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे इस साल रोबोटिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है? और साइबर सिक्योरिटी से भी प्रश्न नहीं आया था। एक फिशिंग वाला क्वेश्चन आया था, उसको अगर छोड़ दें तो ज़्यादा इसमें डिटेल क्वेश्चन नहीं आए थे। और रोबोटिक्स से तो क्वेश्चन आया ही नहीं था। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया से एक प्रश्न तो आना ही है, मैंने आपको बता दिया। स्वास्थ्य नीति से क्वेश्चन आ चुका है। संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम, इससे जो है क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन आया था वो डेफिशिएंसी डिसीज से संबंधी आया था क्वेश्चन। ठीक है? सतत विकास की अवधारणा संबंधी प्रश्न आ चुका है। एसडीजी की जो रिपोर्ट है उसमें अचीवर किस किस नंबर तक होते हैं, या फिर जो है दूसरे जो कैटेगरीज होते हैं किस नंबर से किस नंबर तक होते हैं, वो पूछा गया था। इस साल एसडीजी की नई रिपोर्ट आई है, ठीक है? इस साल जो एसडीजी की नई रिपोर्ट आई है उसमें एमपी का स्थान क्या है, ये जरूर ध्यान रखना है, और एमपी का स्कोर वगैरह कितना इस साल आ सकता है, ये सब हमने दे दिया है। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, जैव विविधता से इस बार नहीं आया था, तो जैव विविधता जरूरी है। तो बस ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अगर ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जितना स्टडी मटेरियल है वो अगर आप पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? जैसे मध्य प्रदेश में आईपीआर संबंधी इस साल नहीं आया था, 2024 में, 2025 में आ सकता है। एक जिला एक उत्पाद, ये अभी तक नहीं आया है, तो ये आ सकता है। अधोसंरचना का विकास, ये जो है आ सकता है, ठीक है? सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति, ये आ सकता है। बाकी अर्थव्यवस्था वो सब चीज़ें तो पूछी जा चुकी हैं। जो इस बार वाणिज्यिक बैंक से भी गैर बैंकिंग संस्था, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आसार का आसियान, ये देख लीजिएगा, जी20 से तो आ चुका है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जी20 से इस साल पूछा है तो 2025 में नहीं पूछेंगे। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि जी20 से 2024 में प्रश्न आया तो 2025 में कोई प्रश्न नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है जी20 से डिटेल्ड प्रश्न आ जाए। तो कोई गेस गेम यहाँ पर नहीं करना है, पूरे सिलेबस को आपको तैयार करना है। बहुत भी मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में हमने सारी चीज़ें समाहित करने की कोशिश की है, इसका लाभ आपको मिलेगा। चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे भारत का इतिहास हो, संस्कृति हो, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, और सारी चीज़ों को इस तरीके से इसमें कंपाइल किया गया है कि आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे। जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं 2-3 बार इसको पढ़ा जा सकता है, रिवाइज़ किया जा सकता है, और सारे प्रैक्टिस रिसोर्स जो है सॉल्व भी किए जा सकते हैं। एमपीपीएससी के जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, ये ऐप वाले लोग भी ज़रूर ले लीजिएगा, जो लोग फुल पेड ग्रुप नहीं जॉइन कर रहे हैं। 30 बार, आई रिपीट 30 बार आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर का अनुभव करने का मौका मिलेगा, जैसा आपका ओरिजिनल पेपर आने वाला है। 30 ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप खुद को फ़ील करा सकते हैं कि आप ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, और इसका लाभ आपको एग्ज़ाम में मिलता है, ठीक है? तो एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, काफ़ी कुछ आप स्ट्रैटेजीज़ समझ चुके होंगे किस तरीके से इसको प्रीलिम्स को टैकल करना है। आपको जो हमने स्टडी मटेरियल दिया है, जो काफ़ी रिलेवेंट नोट्स हैं और जिससे एग्ज़ाम में आया भी है, उसी को आपको रेगुलरली रिवाइज़ करना है, स्टडी करना है और प्रैक्टिस करनी है। जो प्रैक्टिस रिसोर्स हमने पेड क्विज़ में और टेस्ट सीरीज़ में शामिल किए हैं। आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है शेड्यूल के हिसाब से होगी, पेड क्विज़ में तो ऑलरेडी क्वेश्चन्स अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन्स डाले जाएँगे, तब तक आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ज़रूर लगाते रहिए। और एग्जाम की डिमांड को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए स्टडी के दौरान, क्योंकि एग्जाम की डिमांड जो पूरी करेगा, जो कट ऑफ से ऊपर अंक लगाएगा, वही जो है मेंस लिखेगा। बाकी सारे लोग चाहे जितनी बातें कर लें, बाहर हो जाने वाले हैं। एमपीपीएससी के आप पहले पेपर देख लीजिए, जब सिलेबस अलग था, 2024 वाला भी देख लीजिए। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। जैसे बादल भोई के बारे में पूछा कि वो कौन है, टंटिया मामा जो है वो किस जनजाति से थे, ठीक है?
कौन नायक जो है वो कहाँ जन्मा था, या फिर कौन-सा जो जनजातीय नायक है या फिर स्वतंत्रता सेनानी है वो किस जगह से संबंधित है, ठीक है? क्या है डेट क्या है, कोई चीज़ क्या है, किससे होता है, जैसे कौन-सा रोग किससे होता है। तो इसमें कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जो पूछा जाता है इसको फैक्चुअल प्रश्न बोलते हैं। फैक्चुअल प्रश्न हमारे स्टडी मटेरियल से आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, और जब ये वाले प्रश्न होते हैं तो स्टडी मटेरियल तो होता ही है ज़रूरी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। एमपीपीएससी 2025 का ये पेड क्विज आप देख सकते हैं। पेड क्विज में आपको मौका मिलता है पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करने का, ठीक है, उनको दोहराने का। जैसे उषा मेहता जो है फेमस हुई थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में किस लिए, ठीक है? फिर इंडियन लीजन में शामिल होने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन में खुफिया रेडियो चलाने के लिए, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट संबंधित होने के लिए जो सुभाष बोस ने बनाई थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इसको मैं बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन में खुफिया रेडियो चलाने के लिए ये फेमस हुई थी। तो इसका आंसर जैसे हमने बी लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जो है एक व्हाइट टिक लग गया, तो इसका मतलब ये सही उत्तर है। अगर आपको गलत मतलब मान लीजिए आप गलत प्रश्न चूज कर लेते हैं, तो क्या होता है, जैसे विक्टोरिया रीजिया का संबंध किससे है, तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बड़ा पुष्प, तो ये गलत उत्तर है, तो यहाँ पर एक रेड क्रॉस लग गया। रेड क्रॉस का मतलब उत्तर गलत है, और व्हाइट टिक का मतलब है सही है। तो सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रीजिया। तो इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे कि अच्छा हाँ, विक्टोरिया रीजिया सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है, यह आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। पेड क्विज में मैक्सिमम सही क्वेश्चन करने से ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया है, वो दोबारा ना गलत हो, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन सारे के सारे लगाने हैं। आई रिपीट, सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूरी है। अभी तक आई थिंक 3000 हो चुके हैं। जितने आगे भी होंगे 1000-2000 क्वेश्चन और ज़रूरी वाले जो हम लोग कराएंगे, इसका लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारे पेड क्विज से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो आपका 16 फेब को होना है। इसको बहुत सीरियसली आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन जरूरी हैं। इसको सॉल्व करने से आप पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कर पाएंगे। जैसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो मान लीजिए हम इसमें चूज करते हैं अनाईबुड़ी, ये सही है। इससे संबंधित प्रश्न देखिए आया था 2024 में। अनाईबुड़ी, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, इन सबको क्रम से लगाना था। तो अगर आपको पता है अनाईबुड़ी साउथ इंडिया के सबसे, अनाईबुड़ी जो है पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची है, तो इसका मतलब है कि उससे सारी नीची ही होंगी। तो अनाईबुड़ी के बाद महेंद्रगिरी आएगा, अनाईबुड़ी के बाद महेंद्रगिरी आएगा। तो ये आपने अगर क्रम सही से समझ लिया होता, तो आप वाला 2024 वाला प्रश्न कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको पेड क्विज का लाभ मिलता है। बाकी डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलेगा फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को। आपका कोई भी डाउट जो एमपीपीएससी 2024 सिलेबस से संबद्ध रखता हो, अगर वैसा कोई भी डाउट आप पूछते हैं, तो आपका सारा डाउट जो है सॉल्व किया जाएगा। कोई भी डाउट हम छोड़ेंगे नहीं। विदिन 6 आवर्स आपके सारे सवालों का हम लोग जवाब दे देंगे। सुबह से रात तक जो है डाउट क्लियरेंस हमारा चलता है। आप अगर रात के समय में लेट नाइट भी पूछते तो अगले दिन सुबह में आपको उसका उत्तर मिल जाता है। हम पिक फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, कई बार पीडीएफ फॉर्म में, या फिर ऑडियो मैसेज फॉर्म में आपका डाउट सॉल्व करते हैं। आपका डाउट अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 सिलेबस संबंधी होता है, तो उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। आपके डाउट को तब तक बताया जाएगा जब तक आप समझ ना जाएं। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ से शुरू हो जाती है। पहला मॉड्यूल आपको मिल चुका होगा, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य का। आपको उसको पढ़ना शुरू करना है, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना है। और जब ये सारे के सारे मॉड्यूल जो अपलोड हो जाएंगे, यानी 2 जनवरी 2025 तक सारे मॉड्यूल अपलोड हो जाएंगे, तो करीब 10 जनवरी 2025 तक आपको सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो हैं ये मॉड्यूल पूरा होने के बाद ही मिल सकते हैं, उससे पहले नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए बार बार मैसेज मत करिएगा। ये सारे मॉड्यूल अपलोड होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और आपकी टेस्ट सीरीज भी मिलना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप चलेगा। और अगर आप रिलीजियसली इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, कट ऑफ 160 चला जाए, 162 चला जाए, आप इसको आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे।